नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। रुड़की की पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक के विशेष खादिम रहे हजरत बाबा गुलाम जिलानी शाह के 10वें उर्स मुबारक के अंतिम दिन बाबा के खलीफाओं व अकीदतमंदों द्वारा दरगाह परिसर में लगभग 10 लोगों की मौजूदगी में कुल शरीफ की रस्म के साथ उर्स संपन्न हो गया। इस अवसर पर चंद जरूरतमंदों को लंगर भी तकसीम किया गया। पिरान कलियर स्थित हज कमेटी के पीछे हजरत बाबा गुलाम जिलानी शाह के सालाना उर्स का समापन करते हुए कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। इस अवसर पर चंद जरूरतमंदों को लंगर भी तकसीम किया गया। पिरान कलियर स्थित हज कमेटी के पीछे हजरत बाबा गुलाम जिलानी शाह के सालाना उर्स का समापन करते हुए कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर बाबा के खलीफा पानीपत के सजरा नशी सैयद हाफिज मेराज व खलीफा सूफी मोहम्मद राशिद साबरी बाबा मीर हसन की मौजूदगी में कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। साथ ही बाबा के आस्थाने पर चादरपोशी व अकीदत के फूल पेश करने के साथ इत्र व संदल भी पेश किया गया। वहीं जरूरतमंदों को लंगर तकसीम कर बाबा का उर्स सकुशल संपन्न हो गया। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा जिलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तमाम तकरीबात 3 दिन के उर्स में उसी तरह मनाई गई हैं जैसे कि हर साल मनाई जाती थी। ये 10वां उर्स मुबारक है, लेकिन चंद खलीफा और चंद मुरीदों ने दरगाह शरीफ में रसूमात अदा की हैं। उसके अलावा हुजूर सरकार साबिर पाक की निस्बत और बाबा जिलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन, खलीफा और चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पीर भाइयों में आपस में इतना प्यार मोहब्बत है और इतनी बाबा जिलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत है। जैसा कि सभी को मालूम है, आज हमारा देश कोरोना वायरस महामारी है, बल्कि हमारा देश नहीं पूरी दुनिया इस वक्त महामारी में मुब्तला है और इस महामारी से परेशान है। पूरी दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन है, इसी तरह से हमारे भी देश में लॉकडाउन है। करीब 2.5-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। तो इसी बीच में हमारे पीर मुर्शिद हजरत बाबा गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आ गया है, जो हर साल बड़ी शान शौकत और धूमधाम से मनाया जाता है। ये 10वां उर्स था, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए भारत सरकार के आदेश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने बड़ी सादगी और आजिज़ी के साथ अपने पीर मुर्शिद हजरत बाबा गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अदा किया, और जिसमें तमाम रसूमात को बड़ी सादगी से मनाया। और 5 से 7 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुल शरीफ की रस्म, हुसूल शरीफ की रस्म, लंगर की रस्में अदा की गई। और कोई भी हमने तमाम आने वाले जो बाबा के हिंदुस्तान और बाहर देशों में साउथ अफ्रीका वगैरह मुरीदीन मुहिद्दीन रहते हैं, उन सबको मना कर दिया था कि यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इस वक्त हमारा देश महामारी में जूझ रहा है। अनलॉक 1 में हालांकि सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी गई है। राज्य में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं और आमजन के लिए आवाजाही खोली गई है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं मान रहे और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी को लेकर रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में लगातार पुलिस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं लोगों को पुलिस कोरोना महामारी से बचाने के लिए जागरूक भी कर रही है। साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत बैंक कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को भी पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बैंक फाइनेंस कंपनी और पेट्रोल पंपों पर चेकिंग अभियान चलाया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। इसी को लेकर रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में लगातार पुलिस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं लोगों को पुलिस कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक भी कर रही है। साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत बैंक कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को भी पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बैंक फाइनेंस कंपनी और पेट्रोल पंप पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वहां सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। परिसर में प्रवेश करने वालों का मास्क उतरवाकर सीसीटीवी में फेस कैप्चर करने के निर्देश भी दिए और गार्ड से सुरक्षा के अलावा अन्य कार्यों को न करवाने की भी हिदायत दी। गंगनहर कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल ने बताया कि आज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित बैंक, पेट्रोल पंप व फाइनेंस कंपनी आदि की सघन चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान उक्त स्थलों पर सुरक्षा की दृष्टि से पाई गई कमियों को पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कोविड-19 की मार्गदर्शिका को भी पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित शाखा प्रबंधक, पेट्रोल पंप मैनेजर और फाइनेंस कंपनी प्रबंधक को दी गई।
उन्होंने कहा कि सभी गार्ड को निर्देशित किया गया कि वह अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करें, अन्यथा उनके शस्त्र लाइसेंस के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडवाइजरी जारी की गई है और इस संबंध में मीटिंग लेकर सभी संबंधित प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक, ज्वेलरी, जो भी आभूषण विक्रेता हैं, उन सभी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हो जहां पर हेवी ट्रांजैक्शन होने की संभावना होती है, उनको अवगत कराया गया है कि वे अपने यहाँ सीसीटीवी लगाएं। साथ ही उक्त सीसीटीवी में जो गार्ड है बैंकों में तैनात, उनसे ये इंश्योर कराएं कि जो भी ग्राहक आते हैं वो अपना मास्क 20 सेकंड के लिए प्रॉपरली एहतियात बरतते हुए, जिससे दूसरों को किसी भी तरह का कोई संक्रमण का खतरा भी ना हो, लेकिन सुरक्षा संबंधी आवश्यक एहतियात पूरे हो जाएं, ये इंश्योर कराएं ताकि जो किसी तरह की आपराधिक मंशा रखने वाला व्यक्ति इससे हतोत्साहित होंगे और अपराध पर अंकुश लग सके। ऐसा है, जो ये कोविड का संक्रमण चल रहा है, इसको एहतियात बरतते हुए हमारे द्वारा जगह जगह जितने भी प्रतिष्ठान है वहाँ चेकिंग की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है या नहीं, लोग मास्क पहने हैं या नहीं। यदि कोई इसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जो निर्धारित धाराएं हैं उसमें उचित कार्रवाई की जा रही है और इसमें हमारे द्वारा चालान भी किए जा रहे हैं काफी मात्रा में। साथ ही साथ हमारे द्वारा बैंकों, पेट्रोल पंप और अन्य जो फाइनेंस कंपनियां, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिक्योरिटी के मद्देनजर व्यवस्थाएं, उनको भी त्वरित रूप से चेक किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में हमारे द्वारा रोड की जनगणना क्षेत्र में जितने बैंक हैं और फाइनेंस कंपनी है, उनको मेरे सभी इंस्पेक्टरों के द्वारा भी ले जाकर चेक किया गया और मेरे द्वारा स्वयं ले जाकर चेक किया गया। जहाँ कोई कमी पाई गई तो उसके लिए ब्रांच मैनेजर को निर्देशित किया गया, जैसे कि बैंक का गार्ड यदि बैंक में ड्यूटी पे है तो वो क्लरिकल का काम ना करके वो केवल और केवल अपना गार्ड का काम करे। यदि भविष्य में वो गार्ड के काम से अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में संलिप्त कराया जाता है तो उसके ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई शस्त्र लाइसेंस संबंधित भी की जा सकती है। और अंदर या फाइनेंस कंपनी के अंदर ग्राहक आएंगे, वो मास्क हटा के जो फ्रंट कैमरा होगा गेट के ऊपर, उस कैमरे पे इनकी एक फुटेज जो है वो रिकॉर्ड होगी। तो सीसीटीवी कैमरेज को इस तरह से लोकेट कराया जा रहा है कि ग्राहक का फेस उस पर कवर हो और साथ में बैंक कर्मियों सबको आगे निर्देशित किया गया कि भाई वो कोविड-19 के दी गई जो नियमावली है उसका अनुपालन स्वयं बना अपने ग्राहकों से भी करें। अभी कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अब ये कल के मेरे पास चालानों का जो आंकड़ा है अब तक, कल मेरे पास 62 चालान हमने बिना मास्क के दिए, परसों 74 किए, उससे पहले हमने 74 किए। तो इस तरह डेली की कार्रवाई हो रही है। आज की कार्रवाई अभी शाम को मेरे पास आएगी तो सभी मैं आपको बताऊंगा। उत्तराखंड प्रदेश में प्रवासियों के आने से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में मंगलोर कस्बे चौकी में तैनात पुलिस का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद पूरी पुलिस चौकी को सीज कर सभी पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो वहीं मंगलोर कस्बे में दूसरा कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक विगत 26 मई को दिल्ली से वापस लौटा था, जिसकी सैंपलिंग नारसन बॉर्डर पर की गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने युवक को आइसोलेट कर दिया है। उसके बाद उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। वहीं प्रशासन मलकपुरा मोहल्ले की गलियों को दूसरे दिन सीज करने में जुट गया है, जिससे करीब 1500 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। सीज करने पहुंची तहसीलदार ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मोहल्ले को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद सभी मोहल्ले को स्कैनिंग की जाएगी। सीज मोहल्ले में होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी, जिससे लोगों को कोई समस्या न हो सके। इससे पहले भी कोरोना संदिग्ध मिलने से 4000 परिवारों को होम क्वारंटाइन किया गया। में उसमें उस व्यक्ति को कल ही आइसोलेट कर दिया गया था। इसमें सीलिंग कराई गई है, पर कुछ हमें लग रहा है कि कुछ और आवश्यकता है जिन जिन जगहों पे सीलिंग कराने की, तो वहाँ हम करवा दे रहे हैं। ताकि ऐसा है कि हमारा मेन मुद्दा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी को, जो कोरोना बीमारी है, इसको फैलने से रोका जाए। इसीलिए आज हम भी आए, हमने मेडिकल टीम भी बुला दी है
ताकि वो प्रत्येक घर की स्क्रीनिंग भी कर दे। पुलिस वगैरह इन सबको भी हमने बुला दिया ताकि वो इस चीज़ का ये पूरा ध्यान रखे कि कोई भी व्यक्ति जो सीलिंग एरिया उसके अंदर ना जाए। हमने एक तो हेल्प डेस्क बनाया है। हेल्प डेस्क में ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की समस्या अगर है तो वो हेल्प डेस्क में आकर हमारे द्वारा कुछ नंबर से जो अंदर बता दिए जाएंगे ताकि लोग उन नंबर से पे हमसे संपर्क कर सके। एक तो ये व्यवस्था। दूसरा, सीलिंग में हमने ज़्यादा एरिया नहीं लिया, हमने मेनली वो एरिया लिया जिसमें प्राइमरी और उसके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कवर होंगे। उसी पूरे एरिया को कवर किया गया, उसमें उसका अधिकांश सारा भाग कवर हो गया ताकि जनता को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो और जो ये बीमारी इससे भी लोगों को बचाया जा सके। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा में फरीदाबाद का रहने वाले एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन 10 जून को जब स्वास्थ्य विभाग पुलिस प्रशासन की टीम व्यक्ति को लेने उसके बताए पते पर पहुंची तो वो व्यक्ति गायब मिला, जिससे पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। वहीं देर शाम व्यक्ति के अपने घर फरीदाबाद में होने की सूचना मिली। पुलिस ने व्यक्ति को वहीं भर्ती कराने की सलाह दी। साथ ही साथ एक मामला मंगलोर क्षेत्र में भी सामने आया जिसमें व्यक्ति दिल्ली से लौटा था, जिसके सैंपल लिए थे और होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की टीम व्यक्ति को लेने जब पहुंची तो उक्त व्यक्ति बाजार में दोस्तों के साथ घूमता मिला, जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला था। पुलिस ने अब हरकत में आने के बाद दोनों कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के खिलाफ 307 और आपदा प्रबंधन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिसने अपना पता जानबूझकर गलत लिखाया था, अपने उक्त पते पर रहना नहीं पाया गया, साथ ही उसके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर भी असत्य पाया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा अपने ही प्रयासों से उसे फिरोजाबाद में होना ज्ञात किया गया और उसे यहां से आवश्यक प्रपत्र भेजकर उसे वहां के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इस संबंध में चूंकि उक्त कोरोना संक्रमित व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई गई, अपने वर्तमान निवास स्थान पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना भी नहीं दी गई, उसका यह कृत्य दूसरों के जीवन को संकटापन्न करने और उनकी मृत्यु की संभावना कारित करने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। इस संबंध में कोतवाली गंगनहर पर अंतर्गत धारा 307, 188 आईपीसी और धारा 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और जिसे होम क्वारंटाइन किए जाने के निर्देश दिए गए थे, उसके द्वारा उक्त निर्देश का बार बार उल्लंघन किया जाना और अन्य लोगों को संक्रमित कर सकने की संभावना जानते हुए भी भ्रमणशील रहना, दूसरों के जीवन को संकटापन्न करना और उनकी मृत्यु की संभावना कारित करने का उद्देश्य ज्ञात होने पर उसके विरुद्ध भी अंतर्गत धारा 307 और 188 आईपीसी और 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।